हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन हमें दिया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। मतलब दो एक्यूट एंगल्स है ए एंड बी, ठीक है, और cos A इज इक्वल टू cos B कंडीशन दी है, तो प्रूव क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल्स ले लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, इसलिए एक्यूट एंगल पे ले लेंगे, तो ए बी या सी यहाँ पे आ जाएगा राइट एंगल पे। ओके, और हमें कंडीशन दी है कि cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें ये दोनों एंगल इक्वल है ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, जो दिया है वो क्या दिया है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स एंड दूसरा क्या दिया है, एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स एंड cos A इज इक्वल टू cos B एंड cos A इज इक्वल टू cos B। ये भी कंडीशन दी है, जो दिया है वो हमें गिवन में लिख देना है। फिर टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है सो दैट के बाद जो लिखा हो या प्रूव दैट के बाद क्या लिखा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये टू प्रूव में आएगा। अब प्रूफ चालू होगा। ठीक है, तो ऐसे करके गिवन और टू प्रूव तो क्वेश्चन में से ही लिखना है, प्रूफ अब हमें लिखना है। ठीक है, कैसे उसको प्रूव करेंगे वो, तो फिगर भी आएगी, फिगर भी आपको ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल था, इसलिए एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90, 0 और 90 के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों 90 से लेस देन एंगल है। ठीक है, 90 से लेस है, इसलिए यहाँ पे एक्यूट एंगल ले लिया, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल तो लेना ही है। ठीक है, तो राइट एंगल सी पे ले लिया। अब प्रूव कैसे करेंगे, इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी हमें cos A इज इक्वल टू cos B दिया है ना, तो cos A इज इक्वल टू cos B, इसी कंडीशन का यूज करेंगे। अब cos का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एंगल ए के हिसाब से एडजेसेंट क्या होगा, इसका एडजेसेंट ये साइड ए बी, सॉरी ए सी। ठीक है, तो इसके नीचे लिख देंगे ए सी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है, ए बी। ठीक है, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड ए बी, और cos b, b के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड क्या होगी, cos का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, एंगल b का सी बी या बी सी जो भी लिखो। ठीक है, सी बी लिखो तो सी बी, बी सी लिखो तो बी सी, साइड वही रहेगी। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो सी बी बी सी, और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो ए बी रहेगा, तो नीचे क्या आएगा, ए बी। अब फॉर्मूला भी बीच में पहले एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो, पहले फॉर्मूला लिखो, देन उसके हिसाब से फिर ये रेशियो लिख दो। अब सामने डिनोमिनेटर में सेम है ए बी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ए सी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सामने सेम हो तो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सामने जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ए सी इज इक्वल टू सी बी बचेगा। अब ए सी इज इक्वल टू सी बी, यानी ए सी की अब ये दोनों साइड इक्वल हो गई ना, कौन सी ए सी एंड सी बी। अब हमने 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम था कि जो इक्वल साइड्स होती है उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। मतलब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब किसके ऑपोजिट, एसी साइड का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एसी साइड ये है तो इसका ये साइड का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू सी बी का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, सी बी यानी ये साइड, उसका ऑपोजिट ये साइड का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, वो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि एंगल्स opposite to equal sides
आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are equal, ठीक है। ये थियरम था 9th स्टैंडर्ड में। तो इसके हिसाब से इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल्स। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए हो गया, वही हमें प्रूव करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू बी लिखो या बी इज इक्वल टू ए, एलएचएस आरएचएस इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमें जो प्रूव करना था वो हमने कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमें प्रूव करना है, जो एक्यूट एंगल्स बोला है वो ले लेना है, और उसके हिसाब से फिर कंडीशन के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो साइड इक्वल बचेगी उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ऐसे हमें प्रूव करना है, तो ये हमें हेंस प्रूव्ड। तो इजी क्वेश्चन था, 2-3 स्टेप में ही आंसर आ जाता है। तो होप सो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पढ़ाई में हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।